बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत मुबारकबाद और इंडिया वेल प्लेड। पूरी टूर्नामेंट में इंडिया ने बाकी टीम्स को आउट क्लास किया। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि क्या वजूहात थी कि तमाम टीमें इंडिया के सामने आउट क्लास हो गई, लेकिन फाइनल में हमने देखा कि एक प्रोफेशनल अप्रोच और एक टीम अप्रोच ने ऑस्ट्रेलिया को फतह दिला दी। वर्ल्ड कप कैसा रहा, किस खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस हुई, किस टीम ने क्या बेहतर किया, हमारी टीम क्यों नाकाम हुई, क्या वजूहात थी, इस पे मैं बात नहीं करूंगा कि मैं क्रिकेट का कोई एक्सपर्ट इस तौर पे नहीं हूं कि मैं रेगुलर कमेंट्री करता रहूं या रेगुलर टेक्निकली इनकी एनालिसिस करता रहूं। हाँ, ये जरूर है कि पिछले कई दहाइयों से मैं क्रिकेट का रेगुलर व्यूअर्स रहा हूं, लेकिन ये बहस में छोड़ देता हूं क्रिकेट के गुरुज के लिए, क्रिकेट के एक्सपर्ट्स के लिए। जिस पॉइंट की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा वो ये है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप तो अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहा है। ये हमारे लिए एक मौका दे रहा है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग पे सोचें, अपने अप्रोच पे सोचें। मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप को सिर्फ खेल्स तक ही महदूद नहीं रखता, बल्कि मैं खेल से ज्यादा इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखूंगा और देखता हूं। ये पर्सपेक्टिव जो कि मुझे नजर आ रहा है, ये जिसको मैं देखना चाहता हूं या जो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं, वो हमारे पाकिस्तानी कौम के लिए एक इंडिविजुअल लेवल पे भी है और एक नेशनल लेवल पे भी है। इंडिविजुअल लेवल पे हमें ये मौका देता है कि हम अपनी मेंटल एटीट्यूड की एनालिसिस करें। जब भी क्रिकेट का गेम होता है, चाहे वो टेस्ट मैच है या चाहे वो 50 ओवर्स का मैच है या T20 है, और जब कभी इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हों, स्पेशली वर्ल्ड कप, तो पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम इस गेम में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है और एट टाइम्स हम इसको खेल से बढ़कर एक जिंदगी की एक जंग समझ लेते हैं। और हम ये समझते हैं कि ये 11 खिलाड़ी नहीं खेल रहे, ये हम खुद खेल रहे हैं। बेडरूम में बैठ के हम अपने अपने तौर पे एनालिसिस करते हैं। हम उस वक्त बेस्ट प्लेयर बन जाते हैं कि अपने तौर पे मैं बेस्ट प्लेयर हूं और जो मैं सोचता हूं इसी तरह ही होता रहेगा और होना चाहिए। तो हम एक क्लोज्ड नैरो विंडो में देखते हैं। हमें कामयाबी हुई तो हम आसमान पे चले जाते हैं, फायरिंग होती है, क्या क्या नहीं होता, लेकिन हम हार जाते हैं तो सारा गुस्सा हम अपनी प्लेयर्स पे निकालते हैं। क्या ये हमारा मेंटल एटीट्यूड एक मैच्योर एटीट्यूड है? क्या हम अपनी जिंदगी में भी जब फैसले करते हैं, जब कोई हम डिसीजन लेते हैं या जब हम कोई रिएक्ट करते हैं,
तो क्या एक ये मैच्योर रिएक्शन है? तो जो हमारा रिएक्शन रहता है अपनी टीम की तरफ इंडिविजुअली, हमें एनालिसिस करना चाहिए कि हम कितना मैच्योर रिएक्शन देते हैं। ये हमें ये मौका भी प्रोवाइड करता है ये वर्ल्ड कप कि हम अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने आप को, अपनी मेंटल स्ट्रांगनेस पे कितना टाइम देते हैं, हम अपने एटीट्यूड्स को कितना इंप्रूव करते हैं, हम कितना अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, हम कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। हम जब एनालिसिस करते हैं, क्रिटिक करते हैं, तो हम हकाइक को सामने रख के करते हैं कि अपने जज्बात को सामने रखकर करते हैं। बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे फैसले हमारी जिंदगी में भी क्रिकेट को छोड़कर जब हम करते हैं तो वो जज्बात की बुनियाद पे करते हैं, न कि एक रैशनल के मुताबिक या एक दाना बंदे के तौर पे करते हैं। हमारे बहुत सारे डिसीजंस जो हम जिंदगी में लेते हैं वो अमूमन इमोशंस पे बेस्ड होते हैं, वो हमेशा ऐसे एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड होते हैं जो कि हकीकत से थोड़े से दूर होते हैं। और जब रियलिटी अपना आप दिखाती है, जब फैक्ट्स सामने आते हैं, तो फिर हमने ये सिर्फ के बहुत डिसहर्ट होते हैं, हम नेगेटिव एटीट्यूड पे चले जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ये बिल्कुल कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूं कि इस वर्ल्ड क्रिकेट कप में हमारी टीम क्यों आउट हुई। मेरा अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं ओपिनियन शेयर करके आप लोगों को दूसरी तरफ ड्रैग करके ले जाना नहीं चाहता। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वर्ल्ड कप से हमें ये मौका जरूर फायदा उठाना चाहिए। ये हमें मौका देता है कि हम अपना एनालिसिस करें इंडिविजुअल लेवल पे कि हमारा मेंटल एटीट्यूड किस लेवल पे है, हमने अपने आप पे कितना इन्वेस्ट किया है इमोशनली डेवलपमेंट में, और पर्सनल डेवलपमेंट में हम इंडिविजुअल्स ने कितना अपने आप को मेच्योर किया है। ये वर्ल्ड कप हमें एक नेशनल लेवल पे भी सोचने का मौका देता है। हमारे कौम का एटीट्यूड क्या है? क्रिकेट एक प्रोफेशनल है, ये आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाता है। आजकल क्रिकेट एक प्लानिंग का नाम है, ये एक ब्रांड बन चुका है। आपको इसको एक ब्रांड के तौर पे आगे लेके जाना होता है। ये एक प्रोडक्ट है, ये एक इंडस्ट्री है, ये किसी भी कौम के इकोनॉमी को बूस्ट करने का बहुत बड़ा जरिया है। आप सिर्फ क्रिकेट मैच में होने वाले मुकाबले और इसके नतीजे में जो प्राइजेस मिलती हैं उस पे गौर ना करें। ये आपका दुनिया में इमेज बढ़ाता है, ये स्पॉन्सरशिप्स लाता है, ये एक पॉजिटिव मैसेज आपकी कौम की तरफ से दुनिया को जाता है। जब आपका एटीट्यूड प्रॉपर हो, जब आप बेहतर परफॉर्म करते हो, जब आप अपने टीम को एज अ ब्रांड आगे लेके आते हो, जब आप इस क्रिकेट गेम को एज अ बिजनेस मॉडल के तौर पे लेते हो, तो फिर आपके रिजल्ट्स भी उसी तरह ही आते हैं। क्रिकेट एक गुड सोर्स है एक नेशनल टेम्परामेंट को बनाने का और इसको प्रमोट करने का। हम सब ने देखा इंडिया में कितने ज्यादा स्टेडियम्स और हमेशा फुल भरे हुए। इस वर्ल्ड कप ने क्रिकेट की गेम के अलावा इंडिया के इकोनॉमी को कितना बूस्ट किया, कितने स्पॉन्सरशिप्स आए, पूरे मीडिया पे छाया रहा। और उनकी बोर्ड की ये चीजें, ये एटीट्यूड उनकी टीम में भी झलक रही थी, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को एक बिजनेस मॉडल के तौर पे रखा हुआ है, इसको एक ब्रांड बनाया हुआ है।
और न सिर्फ ये कि इसने अपनी पूरी कौम को इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, इसने जहां जहां भी क्रिकेट खेली जाती है उन तमाम मुल्कों के लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो ये तो एक गेम है, क्रिकेट है। हर डिसिप्लिन में, जिंदगी के हर मैदान में हमें उस डिसिप्लिन को एक प्रोफेशनली देखना होगा, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, उसको प्रॉपर मार्केट करना होगा, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करनी होगी। हम एजुकेशन में देखें, हम दूसरे बिजनेसेस में देखें, हम इंडस्ट्री में देखें, अमूमन हम क्वालिटी पे मार्क आ जाते हैं, हम कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैंडर्ड्स पे मार्क आ जाते हैं। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि कहाँ पे हमें जगह मिले कि जहाँ पे हम कुछ पैसा बचा सकें। हम ये नहीं देखते कि क्वालिटी अगर हमारी नहीं होगी तो फिर वो मार्केट में कैसा हमारा प्रोडक्ट स्टैंड करेगा। तो हमें मेरिट पे डिसीजंस लेने होंगे, इंडिविजुअल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। अगर हमारे डिसीजंस मेरिट पे नहीं होंगे तो हर मैदान में हमें नाकामी का सामना होगा। तो ये वर्ल्ड कप मुझे मौका दे रहा है कि मैं अपनी इंडिविजुअल लेवल पे अपनी असेसमेंट करूं। ये हम सबको मौका दे रहा है कि हम इंडिविजुअल लेवल्स पे अपने असेसमेंट करें। मैं गेम के हवाले से नहीं कह रहा हूं, ये पूरी जिंदगी में हम अपने इंडिविजुअल लेवल्स पे अपनी असेसमेंट करें। हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, हमारे पावर्स क्या हैं, हमें नेगेटिविटी है तो वो क्या है, क्यों है, हम उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करें। हम अगर हमें नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी में कैसे लाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एज एन इंडिविजुअल। और इसके बाद एज ए नेशनल लेवल भी ये हमारी कौम की जिम्मेदारी बनती है, हमारे लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है, हमारे उन स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी बनती है जो कि पब्लिक मूवर्स हैं, जिनके पीछे पब्लिक जाती है, जो पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो हमारे फनकार हैं, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे वो हमारे लीडर्स हैं। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक नेशनल एटीट्यूड को डेवलप करें, इसको प्रमोट करें, इसको मैच्योर करें। क्योंकि जब तक अपनी लाइफ में हम क्वालिटी पे नहीं जाएंगे, हम एक लेवल्स पे नहीं जाएंगे, हम मैच्योरिटी पे नहीं जाएंगे, तब तक मुख्तलिफ मौकों पे हमें नाकामियों का सामना देखना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, once again, congratulations to Australia. Well deserved. They behaved as a very, very mature team. अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से वो ये वर्ल्ड कप जीते हैं। वेल डन इंडिया टीम, बेहतरीन खेल खेला थ्रू आउट। पहले मैच से ही अपने पब्लिक को, अपने व्यूवर्स को, स्टेडियम में बैठे हुए लोगों को, टेलीविजन पे देखते हुए व्यूवर्स को, सबको एंटरटेन किया, बेहतरीन क्रिकेट प्रोवाइड की, बेहतरीन खेल प्रोवाइड किया, बेहतरीन टीम स्पिरिट प्रोवाइड की। वेल डन टू देम। और ऑस्ट्रेलिया मैच हारे, नीचे रहे, ऊपर आए, एक प्रोफेशनलिज्म के साथ रहे, यूनाइटेड रहे और वर्ल्ड कप के बादशाह बन के कल को वो अपने मुल्क वापस लौटेंगे। लेकिन once again, ये वर्ल्ड कप हमें मौका दे रहा है कि हम अपनी एनालिसिस करें, इंडिविजुअल लेवल्स पे भी और नेशनल लेवल पे भी। न सिर्फ ये कि क्रिकेट के गेम के हवाले से, बल्कि जिंदगी के हर मैदान के हवाले से अगर हम अपनी एनालिसिस करेंगे, अपने माइनस पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको पॉजिटिव पॉइंट्स में तब्दील करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि वर्ल्ड कप क्रिकेट का छोड़ हर मैदान में, हर फील्ड में हमें अल्लाह ताला कामयाबियां देगा। इजाजत चाहता हूं, अपने ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।